नमस्कार दर्शक बंधु। आज मैं ग्रामीण स्तर पर एक ऐसे प्रकरण को लेकर के आया हूं, एक ऐसी समस्या को लेकर के आया हूं जिसमें प्रांतीय सरकार के द्वारा शासनादेश दिया गया है। आज आइए विषय पर। देखिए, गांव की सरकारी जमीनों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश, उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश क्या कहता है, इसके बारे में जाने। क्रमांक नंबर 1, उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या फला 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 26/6/2025 के अनुसार समस्त मंडलायुक्त जिलाधिकारी को निर्देश, अर्थात प्रांतीय सरकार का निर्देश संपूर्ण मंडल के जो आयुक्त हैं मंडलायुक्त और समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। किस संबंध में? दूसरे क्रमांक में देखें। क्रमांक नंबर 2, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले कैसे व्यक्ति? गरीब, निराश्रित, भूमिहीन एवं वंचित वर्ग के लोग जिनके पास रहने का कोई स्थान नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रांतीय सरकार के द्वारा समस्त मंडलायुक्त तो समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि ऐसे वर्ग के लोग जिनके पास रहने का कोई स्थान नहीं है और वह व्यक्ति किस तरीके के पात्र हैं? गरीब हों, निराश्रित हों, भूमिहीन हों और हर सुख सुविधाओं से वंचित हों। अब तीसरे क्रमांक में क्या दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार के लखनऊ पत्रांक, लखनऊ के पत्रांक संख्या 15 संवैधानिक /34 लोक शिकायत 4 14/6/2024 द्वारा निर्देश दिया गया है कि सरकारी भूमि पर कोई रह रहा है और वह भूमि रास्ता, चक्रोड, पोखरी, खलिहान, शमशान, चरागाह, भीटा आदि जमीन नहीं है। तो अगर कहने का तात्पर्य है कि इस पत्रांक संख्या 15 संवैधानिक 34 लोक शिकायत क्रमांक संख्या 4 14/6/2024 को यह निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक जमीन ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में उस भूमिहीन, उस निराश्रित, ऐसी दशा में देखिए गरीब, निराश्रित, भूमिहीन और वंचित वर्गों के लिए ऐसी जमीनों पर रहने का शासनादेश आया है। और आगे चलिए, बाद में अभी हम क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद इधर देख लीजिए, चौथे क्रमांक में क्या दिया है? क्रमांक नंबर 4, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 का क्लाज 1 एवं राजस्व संहिता नियमावली 2016 की धारा 68 क्लाज 1 के तहत सरकारी जमीन पर बने हुए घर का उस जमीन का मालिकाना हक उसे दे दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि वह जमीन गरीब है, भूमिहीन है, निराश्रित हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, तो अगर उस सार्वजनिक जमीन न हो, जैसे कि नवीन प्रति, प्राचीन प्रति, बंजर आदि की जमीन हो और उस पर अगर वह रह करके मकान का निर्माण कर लिए हैं, तो ऐसी दशा में प्रांतीय सरकार के द्वारा उस जमीन का मालिकाना हक उसे दे दिया जाएगा। और क्या है क्रमांक नंबर 5 में? उत्तर प्रदेश
राजस्व संहिता की धारा 67 का के अनुसार व धारा 63 व 64 क्लाज 1 में निर्देशित है कि सरकारी भूमि पर 29 नवंबर 2012 से पहले यदि उस पर घर बना लिया है तो 29 नवंबर, ध्यान देना यह तारीख, 29 नवंबर 2012 से पहले यदि उस सार्वजनिक जमीन पर भी मकान बना है तब भी बिना आवासीय पट्टा आवंटन किए कोई भी प्रशासनिक स्तर का अधिकारी यदि कड़ाई के साथ, जबरदस्ती के साथ खाली करवाता है और वह घर बनाने वाला गरीब है, भूमिहीन है, निराश्रित है, उसके पास जमीन का कोई ऐसा अंश नहीं है जिस पर मकान का निर्माण कर सके, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और क्रमांक नंबर 6 में देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली की धारा 68 क्लाज 1 के अनुसार 200 वर्ग मीटर अर्थात कितना हो जाएगा, अर्थात पौना विस्वा होगा वह जमीन, क्षेत्रफल की जमीन का मालिकाना हक उस आदमी को दे दिया जाएगा, उससे ज्यादा क्षेत्रफल का नहीं। कहने का मतलब है कि सार्वजनिक जमीन नहीं है, नवीन परती, प्राचीन परती और बंजर की जमीन है तो 200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल का भाग उस भूमिहीन, उस गरीब, उस निराश्रित, उस वंचित व्यक्ति को मालिकाना हक उस जमीन का दे दिया जाएगा। उससे या उस जमीन से कोई उसको खाली नहीं करवा सकता है। यह इस एक्ट में प्राविधान है। और इसके बाद दिया है 7वें क्रमांक में, देखिए 7वें क्रमांक में क्या है, इसके पूर्व में भी, मतलब इसके पहले भी प्रांतीय सरकार अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार शासनादेश संख्या इतने 2023 दिनांक 19/10/2023 के अनुसार भी समस्त मंडलायुक्त, समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है। कहने का तात्पर्य है कि 22 में भी दिया गया, 23 में भी दिया गया, देखिए यहां, और 24 में भी दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि वह सार्वजनिक जमीन नहीं है, बंजर है, नवीन परती है, प्राचीन परती है, सार्वजनिक जमीन नहीं है, इस तरीके की जमीन है, अगर उस पर निर्माण उसने 29 नवंबर 2012 से पहले कर लिया है तो ऐसी जमीनों का उस आदमी को मालिकाना हक दे दिया जाएगा। और क्या है, नोट में, नोट का मतलब महत्वपूर्ण बातें, ध्यान देने योग्य बातें क्या है, अगर इस प्रकार की जमीनों के परिप्रेक्ष्य में तहसील स्तर का कोई भी अधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा की जाएगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा की जाएगी। अर्थात उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद लखनऊ के द्वारा अगर भूमिहीन, गरीब, निराश्रित, वंचित परिवार के लोग निर्माण कर लिए हैं और 200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में कर लिए हैं और तहसील स्तर का कोई अधिकारी परेशान करता है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और अगर सार्वजनिक जमीन जैसे पोखरी, शमशान, खलिहान, चरागाह इत्यादि जैसी जमीनों पर अगर वह गरीब, भूमिहीन, वंचित, निराश्रित अगर बना लिया है तो अधिकारियों द्वारा आवासीय पट्टे का आवंटन करने के पश्चात ही उस सार्वजनिक जमीन से उसको खाली करने के लिए कहा जाएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ आदेश किसका है, ये 26/6/2025 का निर्देश आया है और किसके द्वारा दिया गया है, आदेशानुसार उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, आयुक्त एवं सचिव
सूरज कुमार यादव जी लखनऊ के द्वारा इस तरीके से यह निर्देश दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आज हमारी बातों से आप संतुष्ट हैं, समझ गए हैं, तो हर तरीके से इस योजना का, इस सरकार के शासनादेश का लाभ उठाएं और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे और हर तरीके से आपके लिए बेहतर से बेहतर जानकारी लेकर के आएं और आप लोगों का, सभी का कल्याण हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।